प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश में सभी क्षेत्रों में मेरा भ्रमण हो चुका था। कानपुर बुंदेलखंड का भ्रमण मेरा बाकी था। उसी सिलसिले में मैं बुंदेलखंड का दौरा करने आया हूं और दौरे का कुल मकसद इतना है कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबसे मैं व्यक्तिगत मिल करके उनकी भी सुझाव को लूं और अपने बातों को भी उनके सामने रखूं। उसी तहत आज का दौरा ये चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन काम करते हैं। ये सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ी रणनीति चेंज होती है और उसके लिए हमारे कार्यकर्ता सब तैयार हैं। और जहां तक आपने पीडीए की भी सवाल कहा है, तो पीडीए का तो तमाम अर्थ निकलता है। और पीडीए है कहाँ? केवल कहने को पीडीए है। 4 मरतबे अखिलेश यादव, उनके पिताजी, 4 मरतबे उनके पिताजी और अखिलेश यादव स्वयं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं। जरा इतिहास उठाकर देखिए कि किस पीडीए का भला उन्होंने किया। केवल अपने परिवार का भला करने का काम उन्होंने किया। देखिए, बंगाल का जो चुनाव का रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि देश की जनता भ्रष्टाचार और परिवारवाद से त्रस्त हो गई है। और उसी का नतीजा बंगाल में भी आपको देखने को मिला, उसी का नतीजा आपको बिहार में भी देखने को मिला। और 2027 में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता भी परिवारवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अपना मतदान करेगी। एनडीए अलायंस बोले, इंडिया जनबंधन बोले, अगर आप देखें तो इंडियन अलायंस अब खंड खंड होती जा रही है। 40 साल पुरानी सहयोगी उनकी डीएमके पार्टी, जिसके साथ कांग्रेस ने घोर गद्दारी का काम किया है, और उसको कहीं ना कहीं आप देखें कि डीएमके ने पहले ही अलग होने का कह दिया, जेएमएम का अलग बयान आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एनडीए अलायंस अब तार तार हो रही है। देखिए, ट्रस्ट का काम है, ट्रस्ट उसकी जांच कमेटी बनाई हुई है, जांच चल रही है और जो भी दोषी होंगे दंडित किए जाएंगे। सपा ही नहीं बल्कि सारा एनडीए अलायंस जो है वो कहीं ना कहीं एक गलत नैरेटिव करा करके देश का माहौल भी खराब करना चाहते हैं और उसी नैरेटिव के आधार पर वो जीतना चाहते हैं। और देश की जनता अब उसको समझ चुकी है। उसका आपने देखा होगा परिणाम बंगाल में, बिहार में, हरियाणा में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में। वो नैरेटिव अब काम आने वाला नहीं।